प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 10 को हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर इसे सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ लेंगे। दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उस सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के यानी उन दोनों खंभों की लंबाइयाँ समान हैं और दो खंभे हैं लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में ए बी एक सड़क है जिसकी लंबाई 80 मीटर हमने यहाँ पर दर्शा दिया है और इसके दोनों ओर ए सी और बी डी दो सड़क हैं, दो खंभे हैं जिनकी लंबाइयाँ समान है। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच जो सड़क है इसमें किसी एक बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो हम यहाँ पर कहीं भी नहीं मान सकते बिंदु। अगर हम बीच में मानते हैं तो क्या होगा, दोनों ओर कोण समान होंगे। तो यहाँ पर कोण समान नहीं है, एक 60 अंश है और एक 30 अंश है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बीच के थोड़ा इधर या इधर मान सकते हैं। तो इधर यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई बिंदु है उसे नाम दे देते हैं ई। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रेक्षक है, तो यहाँ से अगर इस खंभे को यानी सी ए को देखेगा तो यहाँ पर कम कोण वाला दृष्टि रेखा जाएगी, यानी इतना 30 अंश का यहाँ पर होगा और यहाँ पर नयन इसके आँख जो है थोड़ा ऊंचे होंगे तो यहाँ पर 60 अंश का बनेगा। तो चलिए मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो ये बड़ा वाला कोण होगा, बड़ा वाला त्रिभुज, इसका कोण हम 30 अंश लिख देंगे और इसका 60 अंश, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा है तो इसका कोण भी अधिक होगा। तो अब आगे कह रहा है खंभों की ऊंचाइयाँ, यानी इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले इस खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और इस खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने मान लिया ए बी एक सड़क है जो हमने बनाया था, इसमें यहाँ पर लिख लिया ए बी एक सड़क है जिसकी लंबाई 80 मीटर है तथा ए सी और बी डी समान लंबाई के दो खंभे हैं। ए सी और बी डी अर्थात ए सी बराबर बी डी और कोण सी ई ए बराबर 30 अंश और कोण डी ई बी बराबर 60 अंश। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ए बी पूरा दिया गया है 80 मीटर। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी ए ई, यहाँ पर समकोण बनेगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर भी बनेगा, और समकोण त्रिभुज डी बी ई। तो इन दोनों त्रिभुजों में आधार दो हैं, यानी ए ई एक इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार है, थीटा के सामने भुजा लंब हो गई तो ये आधार हो गई, और इस त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई और बी ई जो है आधार है। तो ए बी पूरा हमें किसी भी त्रिभुज में लेना नहीं है, तो हमें 80 का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या हो, हमें आधार भी प्राप्त हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। तो यहाँ पर हम बी ई को क्या मान लेंगे, यक्स मीटर, और ए ई को क्या मानेंगे। तो यहाँ पर आप में समझ सकते हैं, यदि ए बी है 80 मीटर तो इसमें ए ई और धन में ई बी है। तो यदि ये ए ई क्या है, यक्स मीटर, तो ये पूरा ई बी क्या होगा, 80 माइनस यक्स। 80 में से यक्स को घटा देंगे, जो यहाँ पर बी ई जो है यक्स, तो पूरे 80 में से बी ई यक्स मीटर है तो ए ई क्या हो जाएगा, 80 में से यक्स को घटा देंगे तो ए ई हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80 माइनस यक्स मीटर। तो इस तरह से हमने आधार मान लिया, तो इसे भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं।
ए ई बराबर 80 माइनस यक्स मीटर और बी ई बराबर यक्स मीटर। अब हम इन दोनों त्रिभुज में से किसी भी एक त्रिभुज को लेकर हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज हम इस छोटे वाले त्रिभुज को ले सकते हैं या इसे भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं त्रिभुज डी बी ई को ले रहा हूँ, जो है यहाँ पर समकोण दिया है और इसमें डी बी नहीं ज्ञात है और बी ई हमने माना है। तो हमें क्या करना है, डी बी ज्ञात करना है, यानी यक्स के मान को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी ई में क्या है, कोण डी बी ई बराबर क्या है, 90 अंश। अब यहाँ पर हमें बी ई यक्स माना है और लंब दिया नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लंब और आधार में संबंध ज्ञात करना है। तो टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो इसमें लंब है बी डी और बट्टे में आधार है यक्स, बी ई यक्स दिया गया है। अब यहाँ पर थीटा का मान है 10, थीटा का मान है 60 अंश। तो 60 अंश और बराबर में बी डी बट्टे यक्स। अब यहाँ पर 60 अंश का मान होता है √3, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हम लिख लेंगे त्रियक गुणा करने के लिए, और बी डी बट्टे यक्स। अब त्रियक इसमें गुणा करेंगे तो यक्स यहाँ पर हो जाएगा बी डी बराबर, बी डी में 1 का गुणा करेंगे और बराबर में √3 में यक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स √3। अब हमें यक्स का मान ज्ञात करना है तो √3 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हो जाएगा बी डी और √3 गुणे के रूप में है तो बट्टे में हो जाएगा √3। तो इस तरह से इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसका प्रयोग आगे बहुत होगा। तो चलिए आगे अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, जो है त्रिभुज सी ए ई में। तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज सी ए ई में। इसमें भी क्या है, कोण सी ए ई बराबर 90 अंश है, यानी समकोण है तो 90 अंश होगा। अब इसमें भी हमें लंब और आधार में संबंध ज्ञात करना है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 थीटा बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार। तो लंब है सी ए और बट्टे में आधार क्या है 80 माइनस यक्स, ए ई को हमने मान रखा है 80 माइनस यक्स। तो अब यहाँ पर 10 थीटा का मान है 30 अंश, तो 30 अंश लिख लेते हैं और सी ए बट्टे में 80 माइनस यक्स। इसके बाद 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर में सी ए और बट्टे में 80 माइनस यक्स। त्रियक गुणा करेंगे, सी ए √3, ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी √3 बराबर 80 माइनस यक्स। अब यहाँ पर हम यक्स के मान को इसमें पुट कर देंगे, यक्स बराबर दिया है समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी √3 बराबर बी डी, यहाँ पर 80 और माइनस में यक्स के जगह पर लिख लेंगे बी डी बट्टे √3, कोष्टक में लिख सकते हैं समीकरण 1 से। उसके बाद ए सी √3 बराबर 80 माइनस, अब इसका हम लौसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर लौसा लेंगे √3 का, तो यहाँ पर √3 एकम √3 और इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3, इधर लिखेंगे 80 √3 और माइनस में बी डी। उसके बाद यहाँ पर हमने पहले ही लिखा था ए सी बराबर बी डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए सी बराबर बी डी, इसलिए क्या है ए सी √3 बराबर, यहाँ पर है 80 √3 माइनस बी डी के जगह पर ए सी लिख देंगे, ए सी और बट्टे में √3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक करके हम त्रियक गुणा कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए सी √3 और गुणे में √3 हो जाएगा और 1 से इन
संख्याओं में गुणा करेंगे तो वही मिल जाएगा 80√3 माइनस AC। इसके बाद AC √3 का √3 में गुणा करेंगे, 3 बाहर चला आएगा तो इसे लिख सकते हैं 3AC और बराबर में 80√3 माइनस AC। अब माइनस AC को पक्षांतर कर देंगे तो 3AC और प्लस में हो जाएगा AC बराबर 80√3। अब 3AC प्लस AC हो जाएगा 4AC बराबर में हो जाएगा 80√3। अब AC का मान ज्ञात करना है तो 4 को पक्षांतर करेंगे यानी दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो हो जाएगा 80√3 और बट्टे में 4 तो 4 दूना 8। तो यहाँ पर हो गया AC बराबर 20√3 मीटर। तो इस तरह से इस चित्र में आप देख सकते हैं जो खंभे की लंबाई AC है वो क्या हो गई 20√3 मीटर हमें मालूम हो गई। तो AC और BD बराबर हैं तो BD भी 20√3 मीटर होगा। तो अब हमें यहाँ पर लिख लेना है, इसलिए खंभों की लंबाई बराबर 20√3 मीटर है। यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, दोनों खंभों की लंबाई। इसके बाद अब हमें इस बिंदु का खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें हमने यक्स 80 माइनस यक्स मान रखी है तो इसमें अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो लिख लेते हैं AE हमें ज्ञात करना है तो लिख लेते हैं AE बराबर 80 माइनस यक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया था पहले BD बट्टे √3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80 माइनस BD√3 और चूंकि BD AC के बराबर है तो AC का मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया था माइनस 20√3 और बट्टे में √3। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि AC बराबर BD तो जब AC BD के बराबर है तो BD भी AC के मान के बराबर होगा। तब AC का मान यहाँ पर 20√3 है तो 20√3 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम √3 से √3 काट देंगे, बराबर में हो जाएगा 80 माइनस 20, ज्ञात हो गया 60 मीटर। तो इस तरह से AE जो है 60 मीटर मालूम हो गई। अब हमें ज्ञात करना है इस चित्र में BE यानी यक्स के मान को ज्ञात करना है। तो BE हमें ज्ञात करना है तो लिख लेते हैं BE बराबर जो है यक्स, तो इसमें यक्स के मान को रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स बराबर है BD बट्टे √3। तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में BD बट्टे में √3। अब यक्स BD बराबर है AC के तो यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि AC बराबर BD, इसलिए क्या होगा बराबर में करके BD के जगह पर AC लिख देंगे AC बट्टे √3। अब यहाँ पर हम AC के मान को रख देते हैं तो AC का मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया था 20√3। तो AC का मान यहाँ पर लिख देते हैं 20√3 और बट्टे में √3। तो √3 से √3 कट गया, बचा 20। तो इस तरह से जो BE हमें ज्ञात हो गया 20 मीटर। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर यह आपको समझ में आया हो प्रश्न तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।